Hey guys, this side Narpat Prajapat and you watching the best IIT JEE NEET platform that is MMS। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी बहुत सारे ये जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट है जेई और नीट वाले के लिए, जो जेई मेंस अभी अप्रैल अटेम्प्ट दे रहे हैं और एडवांस का दे रहे हैं उनके लिए एक तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट है और उनके लिए एक नीट वालों के लिए इम्पोर्टेंट है जो अभी 5 मई को होने वाली है। ठीक है, ये इनके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो प्यारे बच्चों, पहले तो आप ये देख लो कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, क्या आपने जो सोचा उस सिस्टमेटिक से चल रही है या नहीं चल रही है। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका सिस्टम जैसे टाइम टेबल बना लिया लेकिन टाइम पे नहीं कर पाते हैं और ऐसे 2-3 दिन वापस डिप्रेस हो जाते हैं, वापस टाइम टेबल बनाते हैं और वापस ऐसे हो जाते हैं जैसे अपन डेली लाइफ में चलते रहते हैं, ऐसे हो जाता है। और ये एक स्टूडेंट के साथ में नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के साथ में होता है और ये पर्सनली मैंने खुद भी फील किया हुआ है। ठीक है, तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट मैं बात बताऊंगा, ठीक है, इस वीडियो में, जो अगर आप ऐसे फॉलो करते हो तो हो सकता है कि आपका थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट मेरी वजह से हो जाए। ठीक है, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट वालों के लिए, एस्पिरेंट के लिए। ठीक है, आप देखो अभी आपके पास लगभग ऑलमोस्ट 1 मंथ रहा है। ठीक है, 1 मंथ रहा है तो आपने वैसे एक बार तो सारी चीज़ें पढ़ ली भी होगी। ठीक है, आपको क्या करना है, जो मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ के जाना है, उनको फॉलो करना है। ठीक है, तो कंसेप्ट ये बता रहा हूँ कि पहला कंसेप्ट तो ये है कि आप पहले क्या करो कि सबके शॉर्ट नोट्स बना दो, जितने भी चैप्टर हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के। ठीक है, फिजिक्स की बात करूँ पर्सनली तो उनके जितने भी चैप्टर हैं उनके शॉर्ट नोट्स बना लिए, फॉर्मूले लिख दिए और फॉर्मूले कंडीशन के साथ में लिखने हैं। फॉर्मूले जितने भी लिखो कंडीशन के साथ में लिखने हैं, कंडीशन के साथ में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो कंडीशन के बेसिस पे होते हैं। ऐसे ही आप पढ़ के चले जाते हो, वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया, आप वहाँ पे फंस गए, आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये, तो जो भी शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है, अच्छे से बनाओ, भले 4 से 5 पेज की बने लेकिन अच्छे से बनाओ। ठीक है, उसमें जो की पॉइंट है उसको अच्छे से पढ़ लो और उनके जो कंसेप्ट है, ठीक है, उनको अच्छे से रिवाइज करके जाओ। ठीक है, और जितने भी फॉर्मूले हैं उनके जो पीछे का जो अपने पास कंडीशन है वो बिल्कुल पढ़ के जाना, ये मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। सबसे पहले तो ये हो गया अपने पास। ठीक है, और पीवाईक्यू आपने जितने भी लगाए, ठीक है ना, जितने भी आपने पीवाईक्यू लगाए उनके एक बार सॉल्यूशन देख के जाओ। ठीक है, आपने वैसे लगा दिए होंगे आपके जैसे 2000 मैंने आपको बताया था, जैसे बहुत सारे वीडियो में मैं जब भी आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ तब आपको मैं बताता रहता हूँ कि पीवाईक्यू करते रहो। और पीवाईक्यू आपको कौन से करने हैं, अभी जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ था 2024 का, उनके सारे पेपर अच्छे से लगा दो। ठीक है, 2023 के पेपर है वो सिमिलर मैच करते हैं 2024 से, तो वो लगा दो अच्छे से। ठीक है, ये एक तो लगा दिए अपन ने। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से लगाना है। ठीक है, तो ये दोनों अपन ने लगा दिए और जितने भी आपने पीवाईक्यू किए एक बार उनके सॉल्यूशन देख लो, है ना। सॉल्यूशन देखते ही अपन को पता चल जाता है कि अपन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है इस सवाल का कि अपन अप्रोच कैसे लगाएं, है ना। जैसे फिजिक्स की बात करूं तो अप्रोच कैसे लगानी है वो आना ही अपन को चाहिए। ठीक है, तभी आप सवाल अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये आपके पास होना चाहिए, ये थिंकिंग होनी चाहिए दिमाग में कि अप्रोच कैसे करूँ कि ये अपने पास जो सवाल है वो अच्छे से अटेम्प्ट हो जाए और सही से आंसर इसका निकल जाए। तो ये मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। तो अपन ने ये भी देख ली कि अपन जो भी शॉर्ट नोट्स बना लिए उनको अच्छे से पढ़ के गए। ठीक है, पीवाईक्यू पे अपन मैंने बता दी कि आपको पीवाईक्यू 2024 के जितने भी पेपर हुए, ठीक है, जनवरी वाले, वो अच्छे से करके जाने और बाकियों के सॉल्यूशन देख के जाने, जिससे अपन हाँ कि अप्रोच लगा सके सवाल के ऊपर। ठीक है, अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात दैट इज टेस्ट। ठीक है, और इससे भी इम्पोर्टेंट उसका एनालिसिस। बहुत सारे बच्चे हैं टेस्ट दे के छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि मेरे को टेस्ट ही तो देने हैं, ठीक है, मेरे को यही तो पता चल रहा है कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। ये गलत बात है, इससे आपको नहीं पता चलता कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। आपको ये तो पता चल जाए कि मेरे नंबर इतने आ गए, आप काम हो, लेकिन कहाँ पे कमजोरी है आपकी, वीकनेस कहाँ पे है, टॉपिक में है, कैलकुलेशन में है, तो वो आपको याद रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब भी टेस्ट दो, ठीक है, जैसे कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो पर्टिकुलर, आपने टॉपिक पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है, उनका, अब जैसे उसके ऊपर टेस्ट दे रहे हो वैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं टेस्ट के लिए और बहुत सारे मिल भी जाते हैं। तो आप क्या करो, टेस्ट दो और फिर इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है एनालिसिस।
ठीक है। जो भी आपने टेस्ट दिया उनमें बहुत जैसे क्वेश्चन है उनने आपने देखे आंसर की मिलाई, आपने देखा कि मेरा गलत हो गया। अब ये गलत क्यों हुआ पहले ये देखो, गलत हुआ है तो हो सकता है कि आपकी कंसेप्चुअल मिस्टेक होगी या सिली मिस्टेक कहीं कर ली। तो आप सिली मिस्टेक अगर हो रही है ज़्यादा तो आप जितना हो सके कैलकुलेशन पे ध्यान दो, ठीक है। कोई भी रैंडमली आप जैसे कि कोई सवाल या कोई फॉर्मूला ले लिया उसके ऊपर सॉल्व करना शुरू कर दिया, ये आपको प्रैक्टिस 10-10 15-15 मिनट आपको टाइम निकालना पड़ेगा अलग से, ठीक है। तभी आपकी जो सिली मिस्टेक है वो ओवरकम हो पाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपको एक तो ध्यान रखना है, तो ये इससे आपकी गलतियाँ वो कम हो जाएगी। और अगर कंसेप्चुअल मिस्टेक है तो आप देखो जो भी आपने शॉर्ट नोट्स लिखे, ठीक है, और जो भी जिस टीचर के भी आपके शॉर्ट नोट्स पढ़े हुए या नोट्स पढ़े हुए हैं तो उनको अच्छे से रिवाइज करो कि हाँ ये कंसेप्ट था मैं वहाँ पे नहीं अप्लाई कर पाया। बहुत सारे बच्चों को ये भी होता है कि कंसेप्ट तो पता होता है लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है वो अपन को पता चलेगा जब PYQ अपन करेंगे, ठीक है। तो जब आप PYQ करेंगे तो अपन को ये पता चल जाएगा कि अप्लाई करना आ गया, कंसेप्ट अपन ने वहाँ से नोट्स से पढ़ लिया, शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ लिया, ठीक है, और टेस्ट दे दिया, फिर एनालिसिस किया। तो वहाँ पे धीरे धीरे अपन ऐसे ही टेस्ट देते जाएंगे तो अपने पास जो मार्क्स है वो ऐसे ही इंक्रीज होते हैं। आपको ऐसे लगता है कि अचानक से मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, मैं एक साथ पूरा सिलेबस पढ़ लूँ फिर एक साथ टेस्ट दे दूँ और मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। आप जो टॉपिक पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और ऐसे करते करते टॉपिक आप कंप्लीट कर लोगे तो आपका सिलेबस तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी जैसे कि मान लो कि आपके कोई टॉपिक होते हैं जो वीक रह जाते हैं, है ना, आप क्या करो इस टॉपिक जितने भी टॉपिक है आपके कोई पर्टिकुलर, जैसे फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में अगर मैं मिलाऊं 11-12 के तो 30 चैप्टर होते हैं, है ना, और इवन तीनों सब्जेक्ट में अपने पास 30 चैप्टर हो जाते हैं। तो अपन देखें तो उनके अपन क्या डिवाइड कर सकते हैं कि ये मेरा जो चैप्टर है अच्छे से है, यानी कि अपन इसमें बोल सकते हैं कि ईजी है, ठीक है। और आप बीच में आप मीडियम में रख दो, मीडियम में वो कि आपने पढ़ रखा है लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है भी और नहीं भी है इस तरफ से। तो जिसमें चैप्टर में कॉन्फिडेंस है उनको अलग करो, ठीक है, जिसमें कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा आ रहा है उनको अलग करो, और ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरे से बिल्कुल होगा ही नहीं, मैंने पढ़े भी नहीं है चैप्टर, उनको अलग कर दो। और सबसे पहले ये है कि जो आ रहे चैप्टर उनके अच्छे से कमांड होनी चाहिए, और जो आपको जैसे कि मान लो कि मीडियम में बताया कि जहाँ पे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस तो उनके ऊपर वर्क करो, ठीक है। आपके जो अच्छे चैप्टर है वो तो है ही, लेकिन जो वीक है, ठीक है, उसके ऊपर मेन फोकस करो। और जो आपके चैप्टर अब बिल्कुल नहीं किए गए एंड मोमेंट पे अब क्या करना, इनको एक बार इनके जो फॉर्मूले हैं रिवाइज करके जाना, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे वन शॉट वीडियो होते हैं, एक बार उनके वन शॉट वीडियो देख के ही चले जाना, और इनके ऊपर जो इनके फॉर्मूले होते हैं वो उनको अच्छे से पढ़ के जाना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आप अगर स्ट्रेटेजी ऐसे पढ़ोगे तो हो सकता है आपके जो मार्क्स है वो 100% इंक्रीज हो जाएंगे। तो बस ऐसे ही टेस्ट देते रहना है टाइम टू टाइम, दिन के मिनिमम 2 टेस्ट आपको जरूर देने हैं। आपके 1 महीना है, अगर आपने 60 टेस्ट दे दिए तो मैं लिख के देता हूँ आपके मार्क्स बिल्कुल इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे जैसे जनवरी में परसेंटाइल और मार्क्स के बेसिस में थोड़ा सा वेरिएशन ज़्यादा ही देखने को मिला था, लेकिन आपको इस डिस्ट्रैक्शन से बच के जो आपकी नेक्स्ट अटेम्प्ट है उसमें अच्छे से फोड़ के आना है, ठीक है। तो ये थी बात अपने पास मेंस वालों के लिए, अप्रैल अटेम्प्ट वालों के लिए। अब आती है बात एडवांस के लिए। तो बहुत सारे यहाँ पे बच्चे होते हैं कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मुझे एडवांस पे फोकस करना है कि मेंस पे करना है। तो मैं उन स्टूडेंट को बताना चाह रहा हूँ कि आप सबसे पहले तो ये देखो कि आपकी जो जनवरी वाली अटेम्प्ट में जो परसेंटाइल बनी है वो कितनी है, यानी कि अगर आपकी परसेंटाइल 99 से ज़्यादा है ना, 99 प्लस है, तो आप बिल्कुल एडवांस के ऊपर फोकस हो जाइए 100%, ठीक है। आपको मेंस की तरफ ध्यान भी नहीं देना है, पूरा का पूरा 100% एडवांस के ऊपर फोकस कर दीजिए। उसमें जैसे मैं फिजिक्स की बात करूँ तो यूरोडो होती है, उनके मिनिमम दिन के 2 से 3 क्वेश्चन लगाते रहो, ठीक है, उनके मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन डेली लगाते रहो, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अच्छे से बिल्ड हो जाएंगे। एडवांस की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूरोडो जो बुक है वो बहुत अच्छी बुक है एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उनके मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन लगाते रहो, ठीक है। तो ये बात है। और अगर मान लो बाई चांस आपकी परसेंटाइल कम बनी है, ठीक है, 98 से कम बनी है, तो इस टाइप के जो स्टूडेंट है उनको मेंस पे फोकस करना है, एडवांस को भी थोड़ा बहुत साथ में लेके चलना है, लेकिन मेन ज़्यादा किस पे फोकस करना है, ठीक है, ये उनके मेंस पे फोकस करना है। और बिल्कुल जैसे 90 से कम बनी है वो तो आप 100% मेंस पे करो, क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि मैं एडवांस फोड़ दूंगा मेंस में, ठीक है, तो ये आपको गलत फहमी है।
कभी कभी हो सकता है कि आपका मेंस का भी अटेम्प्ट हाथ से निकल जाए, एलिजिबल ही नहीं होंगे तो आप एडवांस में कैसे बैठ पाओगे। तो ये आपको याद रखना है। तो मेन उनके लिए आपको मेंस ही है, उन पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये मैंने एडवांस और मेंस वालों के लिए बात कर दी। अब आते हैं नीट वालों के लिए, ठीक है। बहुत सारे अभी टेस्ट सीरीज भी चल रही होगी बहुत सारे बच्चों के। वैसे आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका होगा, अब आपके पास ज़्यादा दिन भी नहीं है। आपको मेन जो फोकस करना है वो रिवीजन पे करना है, ठीक है। बायोलॉजी को अच्छे से घोट के पी लेनी है, ठीक है। उनकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। और सबके लिए मैं बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री की जितने ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, इनकी लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो डेटा दिया होता है वो एनसीईआरटी, केमिस्ट्री की अगर बात करूँ तो पूरा एनसीईआरटी से ही दिया उठा के दे देते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और उनके ऊपर पीवाईक्यू कर दो तो आपके जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपने पास नीट वालों के लिए, और बस यही आपको अच्छे से स्ट्रेटजी से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें अपन को अवॉइड करनी है। अभी रिश्तेदार क्या बोलते हैं, फंक्शन चल रहे हैं, वो हो रहा है वो हो रहा है, इन सारी चीज़ों को एक प्रकार से साइड में रख के अपन को आगे बढ़ना है, ठीक है। लोग अपने घर पे क्या बात करते हैं मेरे बारे में, ये आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। आपका सिर्फ एक ही फोकस है, वो है आपका अगला अटेम्प्ट, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे हम एमएमएस पे यहाँ पे क्रैश कोर्स लेके आए हैं। आप हमारे इस चैनल से जुड़ के इस क्रैश कोर्स का आप लाभ उठा सकते हो, ठीक है। आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और अगर आप 9-10 के भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, या आपके छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, अभी जैसे कि एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपन ने जो कंसेप्ट बताया है, और एज इट इज़ अपन को इस एग्ज़ाम में देखने को भी मिले, तो यहाँ पे इस बच्चों, आप जो छोटे भाई है बड़े भाई है, उनको आप यहाँ से इस चैनल से जोड़ सकते हो या अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो चैनल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हो तो, ठीक है। तो ये बस इतनी सी बात थी, तो आपको ये मेन ध्यान रखनी है, ठीक है। और भी बातें हैं, जैसे कि आपकी जो रेगुलरिटी है वो मेंटेन होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी, वही है आपको जो सफलता दिलाएगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं 2 दिन तक तो जोश में रह जाते हैं किसी की बात सुन के, और वापस नॉर्मल हो जाते हैं, और ऐसे ही बिगड़ता जाता है, और टाइम जब आ जाता है एग्ज़ाम का, फिर इसके दिमाग में हावी हो जाती है, डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। अपन को ज़्यादा भी ऊपर नहीं आना है, नीचे भी नहीं आना है। अपन को सारी चीज़ें एक प्रैक्टिकल होकर समझनी है कि मेरे को इतने दिन बचे, इतने चैप्टर करने हैं, बस सिंपल बात है, ठीक है। आपको ज़्यादा इमोशनली नहीं होना है, अपने घर वालों से जुड़ना नहीं है इतना इमोशनली, ठीक है ना। तो ये आपको मेन चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल हो बनो, ठीक है, और प्रैक्टिकल से एग्ज़ाम दे के आ जाओ, ठीक है। यही आप अगर स्ट्रेटजी रखोगे तो आई होप आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से जाएगा, ठीक है। दुनियादारी को एक बार साइड में रख दो, अच्छे से मेहनत करते रहो, ठीक है। तो जितनी भी मेरी ये बातें हैं आपको थोड़ी बहुत भी अगर सही लगे, ठीक है, थोड़ी बहुत भी अगर सही लगे तो अपने जीवन में उतारना, ठीक है। मेन तो इस एग्ज़ाम टाइम में जीवन में उतारना, ठीक है। हो सकता है आपके ये मेरी बातें आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स इंक्रीज़ कर दें, मिनिमम बता रहा हूँ 10 मार्क्स। हो सकता है कि आप 10 परसेंटाइल भी इंक्रीज़ कर दे अगर जेई मेंस के स्टूडेंट है। और एडवांस की बात करो, अगर 10 नंबर इंक्रीज़ हो गए तो आपको आईआईटी कोई और भी मिल सकती है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं तो एक छोटा सा आपके सामने आ गया, एक आपके लिए कुछ बातें लेके, अपने लाइफ के थोड़े बहुत एक्सपीरियंस शेयर कर दिए, जो बहुत सारे बच्चे अभी गलतियां करते हैं वो बता दिया आपको, ठीक है, जो कि आपको नहीं करनी है। अगर वही गलती अपन बार बार दोहराते हैं तो समझ एक ही बात है कि मतलब वही है कि फिर तो अपन मूर्ख है, ठीक है। अपन को पता है कि आगे खाइए, अगर वही गिर गए तो इसका मतलब तो यही है कि अपन मूर्ख है। अपन को सारी चीज़ें अपन आगे बता ही रहे, हम यहाँ पे इसलिए तो आते हैं कि आपको आगे की स्थिति भी, जो बच्चे करके गलतियाँ करके गए, हमने भी जो भी की है वो हम आपको बता रहे ताकि आप नहीं कर पाओ। यही तो मेन बात है यहाँ पे, ठीक है। और पढ़ाई के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें अपन यहाँ पे इस बताते रहते हैं इस चैनल पे, ठीक है। तो आपको बस निराश नहीं होना है, प्रैक्टिकल बनो लाइफ में। मैं आपको सिंपल बात बता दूँ, मैं सबको यही बात बोलता हूँ, प्रैक्टिकल बनो जहाँ पे प्रैक्टिकल बनने की बात आती है, ठीक है। हर जगह प्रैक्टिकल बनना भी अच्छी बात नहीं है, इमोशनली भी बनो, लेकिन यहाँ पे एग्जाम टाइम में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल बनना है। आप जब भी एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हो तो आप ऐसा जैसे कभी सोचते हो क्या कि मेरी सीट इसको दे दूँ, जो भी आज को मिलेगी, ऐसा नहीं होता है ना। तो बस इसी तरीके से आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरी बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है। तो बस मिलता हूँ आपको कभी और किसी वीडियो में, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहो, और आप एकदम चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए,
ठीक है, और स्माइली आपकी जो सक्सेस का पाथ पे लेके जाएगी। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको नए लेक्चर में या नए वीडियो में किसी और में। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।